जय श्री कृष्ण। अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडिया की 5 सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां मारुति, टाटा, ह्युंडई, टोयोटा और महिंद्रा साल 2026 तक कौन कौन सी धमाकेदार गाड़ियां लॉन्च करने वाली हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और मानिए, आप इसे एंड तक बिना स्किप किए नहीं देख पाएंगे। YouTube पर आपको ऐसे सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे जहां 15 से 20 अपकमिंग गाड़ियों की लंबी लिस्ट दिखा दी जाती है। लेकिन सच क्या है? उनमें से आधी गाड़ियां या तो सिर्फ अफवाह होती हैं या फिर उनका लॉन्च 3 से 5 साल तक भी कंफर्म नहीं होता। इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए कार चमत्कार ने की है डीप रिसर्च, और इस वीडियो में आपको सिर्फ वही गाड़ियां देखने को मिलेंगी जो रियलिस्टिकली 2026 के एंड तक इंडिया में लॉन्च होने वाली हैं। चाहे बात हो पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड, हर सेगमेंट की अपकमिंग गाड़ियों को हमने फिल्टर करके आपके लिए एकदम क्लियर और ईमानदार लिस्ट तैयार की है। तो बिना किसी फालतू हाइप के सिर्फ रियल और रिलायबल जानकारी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त पार्ट 1 वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं टाटा मोटर्स की, जो पहले से ही इंडियन ईवी मार्केट का एक मजबूत लीडर बन चुका है और 2026 में अपनी ईवी लाइनअप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी में है। इस लिस्ट की पहली और सबसे एक्साइटिंग कार है टाटा सिएरा .EV। ये नाम सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि 90 के दशक की एक आइकॉनिक लेगेसी का कमबैक है, लेकिन इस बार एक मॉडर्न इलेक्ट्रिक अवतार में। टाटा मोटर्स ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि सिएरा .EV इंडिया में 2026 के सेकंड क्वार्टर यानी अप्रैल से जून के बीच लॉन्च होगी। पोजीशनिंग की बात करें तो ये SUV हैरियर EV के नीचे रखी जाएगी, जिससे ये थोड़ी ज्यादा एक्सेसिबल और प्रैक्टिकल चॉइस बन सकती है। डिजाइन की तरफ देखें तो कॉन्सेप्ट और हाल के टीजर्स साफ इशारा देते हैं कि सिएरा .EV एक प्रॉपर लाइफस्टाइल SUV होगी। बॉक्सी प्रोपोर्शंस, क्लीन सर्फेसेस और एक यूनिक ग्लास हाउस स्टाइल साइड प्रोफाइल जो ओरिजिनल सिएरा को मॉडर्न ट्रिब्यूट देता है। प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये टाटा के Gen 2 आर्किटेक्चर पर बेस्ड होगी। इसका मतलब है बेहतर एफिशिएंसी, एडवांस टेक्नोलॉजी और मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें अलग अलग बैटरी पैक ऑप्शंस मिल सकते हैं, जिसमें बड़े बैटरी वेरिएंट के साथ करीब 500 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज देखने को मिल सकती है। परफॉर्मेंस लवर्स के लिए भी अच्छी खबर है। टॉप वेरिएंट्स में डुअल मोटर AWD सेटअप मिलने की संभावना है, जो बेहतर ट्रैक्शन और पावरफुल ड्राइविंग एक्सपीरियंस देगा। फीचर्स की बात करें तो टाटा अपने नए EVs में जो एडवांस टेक दे रहा है वही यहाँ भी देखने को मिलेगा, जैसे V2L व्हीकल टू लोड और V2V व्हीकल टू व्हीकल बाई डायरेक्शनल चार्जिंग, जो इस सेगमेंट में एक स्ट्रॉन्ग USP बन चुका है। अगर आपको 90 के दशक वाली सिएरा का स्वैग पसंद था तो ये नई सिएरा .EV उस लेगेसी को फ्यूचर रेडी इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी के साथ परफेक्टली कंबाइन करेगी। वहीं अगर इस गाड़ी के लॉन्च डेट की बात करें तो टाटा सिएरा .EV को कंपनी साल 2026 के मिड तक यानी अप्रैल से जून के बीच कभी भी लॉन्च कर सकती है, जहां उम्मीद की जा रही है कि इसका ऑफिशियल डेब्यू मई 2026 के आसपास देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं बजट सेगमेंट के हीरो की, टाटा टियागो और टियागो .EV फेसलिफ्ट की, जो 2026 में नए लुक और अपडेटेड फीचर्स के साथ एंट्री लेवल सेगमेंट में फिर से हलचल मचाने वाली है। 2026 टियागो फेसलिफ्ट को इंडियन रोड्स पर ऑलरेडी हेविली कैमोफ्लेज्ड टेस्ट म्यूल के रूप में स्पॉट किया जा चुका है, और इस बार साफ दिख रहा है कि टाटा सिर्फ छोटे मोटे चेंजेस नहीं बल्कि प्रॉपर कॉस्मेटिक रिफ्रेश देने वाली है। स्पाई शॉट्स के हिसाब से फ्रंट में मिलेगा स्लिमर ग्रिल, नया बम्पर डिजाइन और शार्पर हेडलैम्प्स, जो कार को पहले से ज्यादा मॉडर्न और फ्रेश लुक देंगे। वहीं रेयर साइड पर रीडिजाइंड टेल गेट और न्यू LED टेल लैंप्स देखने को मिल सकते हैं। साइड प्रोफाइल में भी नए एलॉय व्हील डिजाइन्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, और रिपोर्ट्स के अनुसार टॉप वेरिएंट्स में 15 इंच एलॉयज तक मिल सकते हैं। इंटीरियर की बात करें तो यहाँ भी बड़ा अपग्रेड देखने को मिल सकता है। अपडेटेड डैशबोर्ड लेआउट और लगभग 10.25 इंच की बड़ी टच स्क्रीन, जिससे टियागो का कैबिन फील अब पंच और नेक्सन फैमिली के काफी करीब चला जाएगा। वहीं टियागो .EV फेसलिफ्ट में भी कुछ सिमिलर अपडेट्स देखने को मिलेंगे, जैसे माइनर बम्पर चेंजेस, अपडेटेड लाइटिंग एलिमेंट्स और नए व्हील डिजाइन्स। हालांकि मैकेनिकल्स मोस्टली सेम रहने की उम्मीद है। अगर आप अपनी पहली कार या पहली इलेक्ट्रिक कार लेने का प्लान कर रहे हैं तो 2026 टियागो और टियागो .EV फेसलिफ्ट आपको लेटेस्ट डिजाइन,
अपडेटेड टेक और बजट फ्रेंडली प्राइसिंग का एक परफेक्ट कॉम्बो देने वाली है। वहीं अगर इन गाड़ियों के लॉन्च डेट की बात करें तो टाटा इन्हें साल 2026 के सेकेंड हाफ में यानी जुलाई से सितंबर के बीच लॉन्च कर सकती है, जहां सबसे ज्यादा उम्मीद है कि इनका डेब्यू सितंबर 2026 के आसपास देखने को मिले। अब बात करते हैं बिग फैमिली एसयूवी लवर्स के लिए आने वाली दमदार ईवी टाटा सफारी .EV की, जो 2026 में एक प्रॉपर फुल साइज इलेक्ट्रिक फैमिली एसयूवी के रूप में एंट्री करने वाली है। टाटा सफारी .EV हैरियर ईवी के बाद उसी एक्टी .EV जेन 2 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड 7 सीटर एसयूवी होगी, जिसे खास तौर पर लॉन्ग ड्राइव्स और फैमिली कंफर्ट को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें 65 किलोवाट घंटा और 75 किलोवाट घंटा के LFP बैटरी ऑप्शंस मिल सकते हैं, जहां बड़े बैटरी पैक के साथ 500 किलोमीटर से भी ज्यादा रियल वर्ल्ड रेंज टारगेट की जा रही है, जो इसे लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए काफी प्रैक्टिकल बनाता है। परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटी की बात करें तो इसमें सिंगल मोटर FWD वेरिएंट्स के साथ साथ टॉप ट्रिम्स में डुअल मोटर AWD सेटअप भी देखने को मिल सकता है, बिल्कुल हैरियर ईवी की तरह, जिससे ये एसयूवी न सिर्फ हाईवेज पर कंफर्टेबल होगी बल्कि लाइट ऑफ रोडिंग भी आसानी से हैंडल कर पाएगी। फीचर्स के मामले में भी सफारी .EV काफी लोडेड रहने वाली है। V2L और V2V बाई डायरेक्शनल चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग जहां 20 से 80% सिर्फ 30 से 40 मिनट में एक्सपेक्टेड है, ADAS, 360 डिग्री कैमरा और एडवांस्ड कनेक्टेड कार टेक, ये सब इसके कोर हाइलाइट्स होंगे। अगर आपको लगता था कि एक प्रॉपर 7 सीटर फैमिली एसयूवी और प्योर इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन साथ में पॉसिबल नहीं है, तो टाटा सफारी .EV आपकी सोच पूरी तरह बदलने वाली है। वहीं अगर इस गाड़ी के लॉन्च डेट की बात करें तो टाटा सफारी .EV को कंपनी साल 2026 के एंड तक यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच लॉन्च कर सकती है, जहां सबसे ज्यादा उम्मीद है कि इसका ऑफिशियल डेब्यू नवंबर 2026 के आसपास देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं टाटा के सबसे बोल्ड और फ्यूचर रेडी प्रोजेक्ट की, टाटा अविन्या EV की, जो सिर्फ एक नई कार नहीं बल्कि टाटा की ईवी स्ट्रैटेजी का एक बिल्कुल नया चैप्टर है। अविन्या टाटा .EV के अंडर आने वाला एक ऑल न्यू ईवी सब ब्रांड है, जो कंपनी के एडवांस्ड जेन 3 स्केटबोर्ड आर्किटेक्चर पर बेस्ड होगा। इस प्लेटफॉर्म को पहली बार 2022 में कॉन्सेप्ट के रूप में शोकेस किया गया था, जहां टाटा ने दावा किया था कि ये ईवी अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ सिर्फ 30 मिनट में करीब 500 किलोमीटर तक की रेंज डिलीवर कर सकती है, जो अपने आप में गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। डिजाइन की बात करें तो अविन्या ट्रेडिशनल एसयूवी जैसा नहीं है, बल्कि ये एक लो स्लंग क्रॉसओवर स्लैश न्यू एज MPV स्टाइल को फॉलो करता है, जहां आपको मिलते हैं शॉर्ट ओवर हैंजेस, लॉन्ग व्हील बेस और फ्लैट फ्लोर लेआउट, जो कैबिन को एक ओपन, स्पेशियस और लाउंज लाइक फील देता है। जेन 3 आर्किटेक्चर की खास बात यह है कि इसमें लाइट वेट मटेरियल्स, एडवांस्ड एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम और हाई स्ट्रक्चरल सेफ्टी का कॉम्बिनेशन मिलेगा, जिससे एफिशिएंसी और रेंज दोनों को मैक्सिमम लेवल तक पुश किया जा सके। प्राइसिंग की बात करें तो रिपोर्ट्स के अनुसार अविन्या के बेस वेरिएंट्स लगभग 30 से 35 लाख रुपए से शुरू हो सकते हैं, जबकि टॉप एंड ट्रिम्स 40 से 60 लाख रुपए के ब्रैकेट तक जा सकते हैं, जहां ये डायरेक्टली ग्लोबल प्रीमियम ईवीज जैसे किया EV6 और वोल्वो XC40 रिचार्ज को चैलेंज करेगी। अगर टाटा की अब तक की ईवी जर्नी इंप्रेसिव लगी है, तो अविन्या उस जर्नी को एक ग्लोबल प्रीमियम लेवल पर ले जाने वाली है। ये वही ईवी है जो टाटा को इंटरनेशनल ईवी लीग में खड़ा कर सकती है। वहीं अगर इस गाड़ी के लॉन्च डेट की बात करें तो टाटा अविन्या EV को कंपनी साल 2026 के एंड तक यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच लॉन्च कर सकती है। अब बात करते हैं वीडियो की दूसरी देसी कंपनी महिंद्रा की, जो 2026 से 27 में अपने ट्रेडिशनल लैडर फ्रेम DNA को मॉडर्न टेक्नोलॉजी, EVs और लाइफस्टाइल SUVs के साथ स्मार्ट तरीके से कंबाइन करके एक बड़ा प्रोडक्ट ऑफेंसिव लाने की तैयारी में है। महिंद्रा का फोकस साफ है, रगडनेस प्लस प्रीमियम फील प्लस फ्यूचर रेडी टेक, जहां अपकमिंग मॉडल्स में आपको पावरफुल SUVs के साथ साथ एडवांस्ड इलेक्ट्रिक लाइनअप भी देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं महिंद्रा की सबसे पॉपुलर SUV स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट की, जिसे 2026 में एक ज्यादा टेक लोडेड
और मॉडर्न अवतार में लाया जाने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट 2026 के शुरुआती फेज यानी Q1 से Q2 के बीच लॉन्च हो सकती है। इस बार महिंद्रा का फोकस डिजाइन से ज्यादा फीचर्स और टेक्नोलॉजी अपग्रेड पर रहेगा। सबसे बड़ा हाईलाइट होगा ड्यूअल 10.25 इंच स्क्रीन सेटअप, एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए और दूसरा इंफोटेनमेंट के लिए। इसके अलावा इसमें 360 डिग्री कैमरा, पैनोरामिक सनरूफ और संभावित लेवल 2 ADAS जैसे एडवांस फीचर्स भी जोड़े जा सकते हैं, जो इसे सेगमेंट में और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बना देंगे। एक्सटीरियर की बात करें तो यहाँ हल्के फुल्के बदलाव देखने को मिलेंगे। रिफ्रेश्ड फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड हेडलैम्प और टेल लैम्प एलिमेंट्स, साथ ही नए अलॉय व्हील डिजाइन्स। हालांकि स्कॉर्पियो एन का आइकॉनिक लैडर फ्रेम स्टांस और रोड प्रेजेंस पहले जैसा ही दमदार रहेगा। इंजन ऑप्शंस में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है। 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर एमहॉक डीजल इंजन वही रह सकते हैं, जो पहले से ही परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो मौजूदा रेंज 13.2 से 24 लाख रुपए से थोड़ा इंक्रीज देखने को मिल सकता है और फेसलिफ्ट के बाद ये लगभग 14 से 26 लाख रुपए के आसपास जा सकती है, नए फीचर्स को जस्टिफाई करते हुए। अगर आपको फॉर्च्यूनर जैसी स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस चाहिए लेकिन साथ में लेटेस्ट टेक और फीचर्स भी चाहिए, तो स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट आपके लिए एक परफेक्ट अपग्रेड साबित हो सकती है। वहीं अगर इस गाड़ी के लॉन्च डेट की बात करें तो महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट को कंपनी साल 2026 के शुरुआती महीनों में यानी जनवरी से जून के बीच लॉन्च कर सकती है, जहां सबसे ज्यादा उम्मीद है कि इसका डेब्यू मार्च से अप्रैल 2026 के आसपास देखने को मिले। अब बात करते हैं महिंद्रा की सबसे एक्साइटिंग अपकमिंग एसयूवी इलेक्ट्रिक थार.ई की, जिसे सही मायने में एक साइलेंट बीस्ट कहा जा सकता है। महिंद्रा ने इलेक्ट्रिक थार को एक 5 डोर बॉर्न इलेक्ट्रिक एसयूवी कॉन्सेप्ट के रूप में शोकेस किया है, जो कंपनी के एडवांस इंक्लो P1 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसका मतलब साफ है, ये मौजूदा थार का EV कन्वर्जन नहीं है, बल्कि एक ग्राउंड अप इलेक्ट्रिक एसयूवी है, जिसे शुरुआत से ही EV के लिए डिजाइन किया गया है। डिजाइन की बात करें तो थार.ई ट्रेडिशनल थार से काफी अलग नजर आती है। बॉक्सी स्टांस, स्क्वेयर्ड LED लाइटिंग, फ्लैट पैनल्स और एक्सपोज्ड हिंजेस इसे एक प्रॉपर फ्यूचरिस्टिक ऑफ रोड एसयूवी का लुक देते हैं। ओवरऑल वाइब एक हार्डकोर साई-फाई इंस्पायर्ड ऑफ रोडर जैसी लगती है, जो रोड पर आते ही अलग पहचान बनाएगी। प्लेटफॉर्म और परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें डुअल मोटर AWD सेटअप मिलने की उम्मीद है, जो सीरियस ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी देगा। बैटरी ऑप्शंस करीब 60 से 75 किलोवाट घंटा के आसपास हो सकते हैं, जहां 400 प्लस किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज टारगेट की जा रही है। हालांकि फाइनल प्रोडक्शन स्पेक्स अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुए हैं। प्राइसिंग को लेकर अनुमान है कि ये एसयूवी 20 से 25 लाख रुपए प्लस रेंज में आ सकती है, जो इसके सेगमेंट और एडवांस इंक्लो टेक्नोलॉजी को देखते हुए जस्टिफाइड लगती है। सोचिए, वही थार वाला दमदार स्टांस, लेकिन डीजल की आवाज की जगह इंस्टेंट EV टॉर्क और पूरी तरह साइलेंट ऑफ रोड एक्सपीरियंस। यही थार.ई का असली गेम चेंजिंग प्रॉमिस है। वहीं अगर इस गाड़ी के लॉन्च डेट की बात करें तो महिंद्रा थार.ई को कंपनी साल 2026 के एंड या 2027 की शुरुआत में लॉन्च कर सकती है, जहां सबसे ज्यादा उम्मीद है कि इसका डेब्यू लेट 2026 के आसपास देखने को मिले। अगली गाड़ी है महिंद्रा की बॉर्न इलेक्ट्रिक लाइनअप की एक और पावरफुल एसयूवी BE7 की, जो 2026 में फैमिली EV सेगमेंट में बड़ा इम्पैक्ट डालने वाली है। महिंद्रा BE7 एक प्योर इलेक्ट्रिक मिड साइज एसयूवी होगी, जो कंपनी के एडवांस इंक्लो स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। पोजीशनिंग की बात करें तो ये BE.5 से ऊपर आएगी और साइज के हिसाब से XUV 700, हैरियर EV और XEV 9E जैसे सेगमेंट्स को टारगेट करेगी। डायमेंशंस की बात करें तो BE7 लगभग 4565 मिलीमीटर लंबी, 1900 मिलीमीटर चौड़ी और 1660 मिलीमीटर ऊंची होगी, यानी स्पेस और रोड प्रेजेंस दोनों में ये एक प्रॉपर फैमिली एसयूवी फील देगी। बैटरी और परफॉर्मेंस के मामले में इनक्लो प्लेटफॉर्म काफी केपेबल है। इसमें 60 से 80 किलोवाट घंटे के बैटरी पैक्स मिल सकते हैं और 175 किलोवाट DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ ये EV सिर्फ 30 मिनट में 0 से 80% तक चार्ज होने का टारगेट रखती है। रेंज और परफॉर्मेंस दोनों को बैलेंस करने पर महिंद्रा का खास फोकस रहेगा। इंटीरियर की बात करें तो BE7 एकदम नेक्स्ट जन एक्सपीरियंस देने वाली है। कॉन्सेप्ट रेंडर्स के अनुसार इसमें मिलेगा ट्राई स्क्रीन सेटअप, 12.3 इंच डिस्प्ले, पैनोरामिक सनरूफ,
HUD हेड अप डिस्प्ले, OTA अपडेट्स और एडवांस कनेक्टेड टेक जो इसे पूरी तरह फ्यूचर रेडी केबिन बनाते हैं। अगर आप एक ऐसी फैमिली SUV चाहते हैं जो स्पेस, परफॉर्मेंस और फ्यूचरिस्टिक टेक तीनों को एक साथ कॉम्बाइन करे, तो महिंद्रा BE7 आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग अपकमिंग ऑप्शन बन सकती है। वहीं अगर इस गाड़ी के लॉन्च डेट की बात करें तो महिंद्रा BE7 को कंपनी साल 2026 के फेस्टिव सीजन के आसपास लॉन्च कर सकती है। अगली गाड़ी है महिंद्रा की सबसे आइकॉनिक वर्कहॉर्स एसयूवी बोलेरो 2026 की, जो इस बार एक बिल्कुल नए और मॉडर्न अवतार में आने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेक्स्ट जेन बोलेरो 2026 को पूरी तरह नए फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर NFA मोनोकोक प्लेटफॉर्म पर डेवलप किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अब बोलेरो सिर्फ रग्ड ही नहीं बल्कि ज्यादा रिफाइंड, कंफर्टेबल और फ्यूचर रेडी भी बनने वाली है। यहाँ तक कि इसी प्लेटफॉर्म पर आगे EV वर्जन भी देखने को मिल सकता है। डिजाइन की बात करें तो इस बार बोलेरो में आपको मिलेगा पूरी तरह रीडिजाइंड एक्सटीरियर, फ्लश टाइप डोर हैंडल्स, सर्कुलर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED DRLS और नए एलॉय व्हील्स जो इसे पहले से काफी मॉडर्न लुक देंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका स्ट्रॉन्ग स्टांस और रग्ड DNA जो बोलेरो की पहचान है वो बरकरार रखा जाएगा। इंटीरियर में भी बड़ा अपग्रेड देखने को मिलेगा। सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़ी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और स्कॉर्पियो N से इंस्पायर्ड कुछ प्रीमियम कन्वीनियंस फीचर्स इसमें जोड़े जा सकते हैं। बोलेरो हमेशा से रूरल इंडिया की पहली पसंद रही है, लेकिन 2026 में ये SUV सिटी फ्रेंडली टेक, बेहतर कंफर्ट और अपडेटेड सेफ्टी के साथ आएगी, बिना अपनी झटका प्रूफ पहचान खोए। वहीं अगर इस गाड़ी के लॉन्च डेट की बात करें तो महिंद्रा बोलेरो 2026 को कंपनी साल 2026 के मिड फेज में यानी जुलाई से सितंबर के बीच लॉन्च कर सकती है। अब बात करते हैं वीडियो की आखिरी गाड़ी यानी महिंद्रा के अपकमिंग कॉम्पैक्ट लाइफस्टाइल SUV कॉन्सेप्ट विजन S की, जो फ्यूचर में एक बिल्कुल नए सेगमेंट को टारगेट करने वाली है। विजन S एक सब 4 मीटर SUV कॉन्सेप्ट है जिसे महिंद्रा ने अपने NU_IQ मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर डेवलप किया है और इसे फ्रीडम NU इवेंट 2025 में शोकेस किया गया था। ओवरऑल लुक और स्टांस ऐसा है कि इसे आप एक तरह का बेबी स्कॉर्पियो N भी कह सकते हैं। बॉक्सी डिजाइन, अपराइट स्टांस और प्रॉपर ऑफ रोड इंस्पायर्ड स्टाइलिंग के साथ। रिपोर्ट्स के मुताबिक विजन S बेस्ड प्रोडक्शन मॉडल फ्यूचर में बोलेरो नियो को रिप्लेस कर सकता है और महिंद्रा इसे एक लाइफस्टाइल फोकस्ड कॉम्पैक्ट SUV के रूप में पोजीशन करेगी। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो XUV 3XO से लिए जा सकते हैं। लेआउट FWD रहने की संभावना है, लेकिन इसके साथ हाई ग्राउंड क्लियरेंस, टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील और रग डिजाइन एलिमेंट्स इसे एक प्रॉपर एडवेंचर रेडी SUV फील देंगे। सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी SUV होगी जो सिटी में कॉम्पैक्ट, हाईवे पर स्टेबल और वीकेंड पर ऑफ रोड ट्रेल्स के लिए भी तैयार रहेगी, यानी एक परफेक्ट लाइफस्टाइल पैकेज। वहीं अगर इस गाड़ी के लॉन्च डेट की बात करें तो महिंद्रा विजन S बेस्ड SUV को कंपनी साल 2026 के एंड या 2027 की शुरुआत में लॉन्च कर सकती है, जहां सबसे ज्यादा उम्मीद है कि इसका डेब्यू अर्ली 2027 के आसपास देखने को मिले। तो दोस्तों, ये थी टाटा और महिंद्रा की वो अपकमिंग गाड़ियां जो 2026 तक इंडियन मार्केट में बड़ा इम्पैक्ट डालने वाली हैं। चाहे बात हो EV रेवोल्यूशन की, फैमिली SUVs की या फिर रग्ड लाइफस्टाइल मशीनों की। अब देखना ये होगा कि इनमें से कौन सी गाड़ी आपके बजट और जरूरत के हिसाब से सबसे परफेक्ट बैठती है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि Hyundai, टोयोटा और मारुति 2026 तक कौन कौन सी नई गाड़ियां लेकर आने वाली है, तो हमारा अगला वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि उसमें आपको मिलेगा पूरा ब्रेकडाउन, अपकमिंग लॉन्चेस, एक्सपेक्टेड फीचर्स और रियल एक्सपेक्टेशंस के साथ। तब तक के लिए कार चमत्कार देखते रहिए।